सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यह फैसला लिया है और जब से यह फैसला लेने की बात कही गई है उसके बाद से ही उत्तराखंड के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो खुश हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि धामी सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा और बाकायदा एसओपी जारी करने के आदेश क्यों दिए गए हैं। इसके पीछे की वजह समझने के लिए आपको 21 फरवरी का वो वाकया याद करना होगा जो देहरादून से सामने आया था। बताया जाता है कि देहरादून में एक ऐसे कर्मचारी पर एक भाजपा विधायक ने ही हमला करने की कोशिश की थी जिनकी कोई गलती नहीं थी। बताया जाता है कि देहरादून में विवाद हुआ। विवाद देहरादून के ही एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का नाम बदलने को लेकर था। रायपुर क्षेत्र के विधायक है उमेश शर्मा काऊ, जो चाहते थे कि स्कूल का नाम उस व्यक्ति के नाम पर रखा जाए जिसने स्कूल को जमीन दान की थी, यानी कि पदम सिंह रावत का वो नाम चाहते थे। और स्कूल का अपना मत था, वो कुछ और नाम रखना चाहते थे। ऐसे में बहस बढ़ी और उसके बाद आरोप यह है कि विधायक साहब 25 से 30 समर्थक लेकर शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के दफ्तर पहुंच गए और यहां पर निदेशक को धमकाना शुरू कर दिया। बताया तो यह भी जाता है कि विधायक ने समर्थकों के साथ निदेशक के साथ गाली गलौज की, उन पर हमला किया, दफ्तर में कुर्सियां फेंकी गई, फाइलें फाड़ दी गई। इस हमले में शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के चेहरे और आंख के पास गंभीर चोटें भी आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। 21 फरवरी को ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके बाद आनन फानन में ये बड़ा फैसला लिया गया क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने मांग उठाई थी सरकार के सामने कि हमारी सुरक्षा का सवाल है। और आप ये समझिए कि राज्य की सरकार हर मुद्दे को कितने गंभीरता से लेती है। 21 फरवरी का दिन था और आज 24 फरवरी है। 2 दिन के अंदर अंदर यह फैसला आया है जिससे आप समझ सकते हैं कि हर वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए राज्य की धामी सरकार किस तरीके से काम कर रही है। आपको बताते चले, बाकायदा एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें कर्मचारी और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वो एक ऐसी गाइडलाइन यानी एसओपी तैयार करे जिससे सरकारी परिसरों में कर्मचारी की गरिमा और सुरक्षा बनी रहे। डीजीपी को भी निर्देश दिए गए हैं कि आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी आकर किसी भी सरकारी कर्मचारी को इस तरीके से हड़का दे। सीएम ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कामकाज में प्रोटोकॉल का सम्मान होगा और किसी भी परिस्थिति में कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। धामी सरकार का यह फैसला आया है जिसके बाद से ही सरकारी कर्मचारी खुश हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।